Class 7 from ML Agrawal. Exercise 11.1. Today's topic is side angle side of congruence. तो आज हम congruence में साइड एंगल साइड के बारे में बात करेंगे. ठीक है, साइड एंगल साइड एग्जैक्ट है क्या congruence के लिए. congruence मीन्स जो एक शेप को दूसरे शेप से कवर कर ले, एकदम पूरी तरह से ढक दे, उसके ओवरलैप हो जाए. तो चलिए देखते हैं कैसे. टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, अगर टू साइड्स इक्वल हैं, देखिए यहाँ पे देखिए टू साइड्स इक्वल हैं ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर. द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, और एक एंगल आपका इक्वल है बी और क्यू, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इनके इक्वल है. इक्वल टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल. अगर हम यहाँ पे बात करें कि साइड एंगल साइड एग्जैक्ट है क्या, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या था कि हमारे पास टू ट्रायंगल है. ये कंपलसरी नहीं कि कोई भी इसमें से कोई भी टू साइड्स इक्वल होने चाहिए, बस ये कंपलसरी है. जैसे हमने दिया है यहाँ पे ए बी सी पी क्यू एंड आर, हमने इसमें ये टू साइड्स हमने क्या किया, इक्वल कर लिया. ठीक है, ये साइड मतलब ए बी का पी क्यू इक्वल है एंड ए सी का पी आर, और इसमें एक अनदर एंगल मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो क्या ये आपके कॉन्ग्रुएंस है? यस, दिस इज द कॉन्ग्रुएंस. कैसे, किस रीजन से आप बोलेंगे? तो फर्स्ट आप स्टेटमेंट करिए ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर. अब इसमें एटलीस्ट आपको थ्री साइड्स, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, साइड एंगल साइड. तो देखिए फर्स्ट साइड की बात है, जिसमें फर्स्ट साइड आप ले लीजिए. तो हमने फर्स्ट ले लिया ए बी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में आपका ए बी, तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू. ये तो आपका ऑलरेडी गिवन है क्योंकि हमने अभी इसे कंस्ट्रक्ट किया. देन सेकेंड एंगल, तो इसमें एंगल क्या है, एंगल ए, किसकी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईच 60 डिग्री, कि इनके दोनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री. एंड अनदर एंगल सॉरी साइड ए सी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, पी आर. तो ये भी आपका गिवन है. तो ये ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंस. तो आप कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस सिंबल, ये आपका कॉन्ग्रुएंस सिंबल ट्रायंगल पी क्यू आर. सिंपल, किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस. सिंपल. अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइड एंगल साइड एग्जैक्ट है क्या. तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, हुज टू ट्रायंगल्स हैज टू साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल्स आल्सो इक्वल इज कॉल्ड, इस मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इज कॉल्ड साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस. तो वो टू ट्रायंगल्स क्या होंगे, इट विल बी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिंपल. चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 क्या है, गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, एग्जामाइन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. हमें चेक करना है कॉन्ग्रुएंस है अदरवाइज नहीं. By using SAS rules of congruency, if the triangles are congruent, then write them in symbolic form. तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं. एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर. चलिए फर्स्ट नंबर में आते हैं. एक ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर. चलिए चेक करते हैं ये कॉन्ग्रुएंस है अदरवाइज नहीं. ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी में आप कर लीजिए 6 सेंटीमीटर. सेकेंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंड एंगल बी 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री. चलिए देखते हैं सेकेंड. पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर. चलिए सेकेंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका 6 सेंटीमीटर. एंड एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल क्यू 60 डिग्री. चलिए चेक करते हैं ये कॉन्ग्रुएंस है अदरवाइज नहीं. क्या आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिख रहे हैं? देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है 5 है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है.
क्लियर। यहाँ पे बी सी आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी इक्वल नहीं है। एंगल बी और एंगल क्यू कोरोस्पॉन्डिंग है, एकदम इक्वल है। तो क्या आपका ये कॉन्ग्रेंस है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंस। तो चलिए एक बार और चेक करते हैं अच्छे से। ये ए बी सी है, यहाँ पे देखिए क्या है 6 है, कितना है 6, यहाँ पे 6 है और इसमें 6 कहाँ पे है ये देखिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 6 कहाँ पे है, आप उसे बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं इसके जस्ट बगल पे कि ये कॉन्ग्रेंस है, अदरवाइज नहीं। ये देखिए ए बी ये है, यहाँ पे क्या है 6, इसमें 6 कहाँ पे है, ये 6 है। आप ये 6 को यहाँ पे कर लीजिए, गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 6 हमने राइट कर लिया, ठीक है। 6 किसका डिस्टेंस है ये बताइए, किस साइड का 6 सेंटीमीटर है, Q एंड R। तो आप Q यहाँ पे कर लीजिए चाहे यहाँ पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे Q कर देते हैं, यहाँ पे R कर देते हैं। अगर हम मिस्टेक करेंगे तो ऑलरेडी पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस लग रहा है, मतलब साइड इक्वल दिख रहा है। देखिए ए बी का ये आ गया 6। अब देखिए बेस में क्या है 5, इसमें देखिए कहाँ है 5, पी क्यू में 5 है, ठीक है। और हमें ये 5 है तो हमें भी यहाँ 5 करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंस करना है। सेम दिखना चाहिए ट्रायंगल, एकदम सेम, गौर से समझिएगा। देखिए इसके बेस में 5 है तो यहाँ पे हमने 5 कर लिया। अब आप यही ट्रायंगल में चेक करिए 5 किसके पास है, P और Q। तो Q तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो बचा क्या P, तो P आप यहाँ पे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ भी तो पी क्यू है, देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है। एंगल भी देखिए 60 है और एंगल क्यू 60, तो देखिए सेम जगह में है क्यू। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कोई अंतर है नहीं है। देखिए क्यू वहीं पे है, यहाँ भी क्यू है, एंगल भी 60 है तो यहाँ पे भी 60 कर दें क्योंकि क्यू का तो ऑलरेडी एंगल 60 है। तो हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ साइड बदला। अब आप ये सोचिए ये आपका ट्रायंगल नहीं है और आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें पी क्यू का 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए पी क्यू का 5 सेंटीमीटर, यही ट्रायंगल है ना, कोई चेंज तो नहीं किया, सिर्फ नेम तो चेंज किए हैं। गौर से फिर से देखिए क्यू आर का 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी देखिए क्यू आर का 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू का 60 डिग्री, यहीं पे ही एंगल क्यू का 60 डिग्री है या नहीं है। अब आप इसे कॉन्ग्रेंस कर लीजिए। चलिए करते हैं कैसे। तो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल क्या है, अब पी क्यू आर नहीं है, गौर से देखिएगा ये आपका कट हो गया, ये ट्रायंगल आपका कट हो गया। हम ये ट्रायंगल में चलें, देखिए ए बी सी हमने बोला, अब आप बोलिए आर क्यू पी, सेकंड ट्रायंगल आर क्यू पी। अब इसमें आप बताइए इक्वल, फर्स्ट है ए बी पी क्यू, तो आप लिखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, किस रीजन से, ई साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेकंड चलते हैं एंगल में, एंगल बी आपका 60 डिग्री है और यहाँ भी एंगल क्यू 60 डिग्री है, सेम ही प्लेस पे है कोरोस्पोंडिंग, तो ईच एंगल्स 60 डिग्री, क्लियर। अब थर्ड बी सी और क्यू पी, तो बी सी इक्वल टू क्यू पी, किस रीजन से, ई साइड्स 5 सेंटीमीटर, हो गया इक्वल। चलिए अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सिंपल, समझ में आ गई बात। चलिए सेकंड पे चलते हैं। नाउ सेकंड नंबर, ट्रायंगल ए बी सी सेम है जैसे हमने फर्स्ट में किया, ए बी 4 सेंटीमीटर, चलिए ए बी के प्लेस पे 4 सेंटीमीटर करते हैं। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए सी 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल ए 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हुआ, चलिए ठीक है ओके। आते हैं सेकंड, क्यू आर 4.5, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्यू पी 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल क्यूब 55, एंगल क्यूब 55 डिग्री। अब आप बताएं क्या इसे हम
चेंज करें, देखिए 4.5 यहाँ है, 4.5 यहाँ पे है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। हम इसे चेंज कर सकते हैं साइड में, कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये कॉन्ग्रेंस तो भी नहीं है, हम इसे चेंज भी करेंगे तो भी ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। उसकी वजह क्या है? अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 55। जब इन दोनों का मैच ही नहीं हो रहा तो ये कॉन्ग्रेंस कैसे हो सकता है? हम इसे तभी चेंज करते जब ये 60 डिग्री होता। देखिए जैसे 4 है तो ये 4 है, 4.5 है तो ये 4.5 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिग्री ही सेम नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस। फिर भी एक बार चेक करते हैं इसको ट्रायंगल बना के, लेकिन ये कॉन्ग्रेंस नहीं है, ये पहले से क्लियर है क्योंकि आपके एंगल्स ही इक्वल नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अरे ये तो कोरोस्पॉन्डिंग है, राइट है, नो प्रॉब्लम। तो P और Q वहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए AC का 4.5 है और यहाँ QR है, तो हम ये PQ को यहाँ पे Q कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं P। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्सपेरिमेंट करना है, डायग्राम भी सेट करना है। तो देखिए AB का 4, यहाँ PQ, तो PQ ही है ना, ये कोई अलग तो नहीं हो गया। ये 4 सेंटीमीटर। हमने इसे क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे AC का 4.5 है, यहाँ QR का है, तो Q जब यहाँ होगा तभी तो यहाँ पे R लिख पाएंगे ना। तो ये हुआ आपका 4.5 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेम हो गए। अब ये आपका ब्लैंक है, जैसे ये ब्लैंक है, देखिए PR ब्लैंक है, ये PR ब्लैंक है, सिंपल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंगल A 60 डिग्री है और Q कहाँ पे है? ये देखिए वहीं पे है। हो गए दोनों सेम जगह, देखिए सेम जगह है, सेम जगह है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 60 है और ये क्या है 455। तो ये मैच ही नहीं हो रहे हैं। अगर ये मैच होता, 60 होता, तो ये आपका कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंस है। सिर्फ एक वजह से ये नहीं है, वो वजह क्या है कि 60 है और ये क्या है 55 है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ट्रायंगल ABC डज नॉट कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल QPR लिखिएगा ना, PQR मत लिखिएगा, QPR जो उसका कोरोस्पॉन्डिंग्स बन रहा है ट्रायंगल। बिकॉज, और अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस करके कट कर दीजिएगा ट्रायंगल QPR, इस तरह, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो, बिकॉज आप यहाँ पे लिखिए एंगल A, जो एंगल A है एंगल Q के इक्वल नहीं है, डज नॉट इंक्लूडेड एंगल Q। बस आपको इतना ही स्टेटमेंट देना है, यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल B 50, PQ 5 सेंटीमीटर, QR 4.5 एंड एंगल R 50 डिग्री। ये आपका डायग्राम है। अब देखिए इसे भी मैच करते हैं, क्या ये राइट है? चलिए देखते हैं। AB सेम जगह है, कोरोस्पॉन्डिंग देखिए 5 मैच कर रहा है, BC QR ये दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल B और एंगल R, एंगल तो सही है 50 डिग्री है, नो डाउट, लेकिन एक ही जगह नहीं है। कहने का मीन्स है कि इसका कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पे होना चाहिए ना, B का कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसका कोरोस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। किस रीजन से फेल हो रहा है? एंगल के अकॉर्डिंग। काश अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता, P और ये जो R है वो यहाँ पे होता और ऐसे हो जाए, और लेंथ भी वही होना चाहिए सेम। अगर ये होता और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता और ये R आपका यहाँ पे राउंड हो जाता, तो ये इसका कॉन्ग्रेंस है। देखिए ये आपका कॉन्ग्रेंस है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। किस रीजन से? सिर्फ एक कारण है, वो है एंगल, कि एंगल B कोरोस्पॉन्डिंग नहीं है। एंगल B का कोरोस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे आना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, तो इसका लेफ्ट यहाँ पे है, तो ये होता तो ये कोरोस्पॉन्डिंग हो जाता, या तो फिर B का प्लेस पे यहाँ C पे होता 50, तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग ये हो जाता, क्योंकि R का कोरोस्पॉन्डिंग तो C है।
तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इस पर हम जब मैच कर रहे हैं तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, सेम जगह है, कोरस्पॉन्डिंग है, ईच साइड 5 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट। और जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल बी जो है डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर। सिंपल, ये इसका रीजन हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट congruence because these triangle do not match। सिर्फ इतना बस लिख दीजिए, do not match in shape। इनके ना शेप आपको सेम दिख रहे हैं और ना ही इसके साइज सही होंगे। ये इसके रीजन हो गए। ओके, नाउ एग्जाम्पल 7, इन द एडजॉइंट फिगर। देखिए आपके ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी ये लाइन आपको दिख रही है, ए बी और ए सी इक्वल है। इस ए डी इज द बाइसेक्टर। ए डी क्या कर रहा है, इसे टू पार्ट्स में तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है इस ट्रायंगल को। मतलब ये ट्रायंगल है, यहाँ से एक लाइन है जो ए डी है, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि ये पेन है, अगर हम इसे यहाँ से एकदम सेंटर से तोड़ दें तो बाइसेक्ट होगा। क्लियर? तो उसी तरह आपको यहाँ पे दिया है कि बी ए सी यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, वो भी इक्वल। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी, भाई दो ट्रायंगल टूटे हैं, तो एक ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। तो हमें 3 पेयर्स इक्वल बताने हैं और साथ में आपको कॉन्ग्रेंस करना है। तो क्यों ना हम कॉन्ग्रेंस कर दें, उसमें 3 ऑलरेडी आ जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया कि ये बाइसेक्टर है, तो एक काम करिए, इस ट्रायंगल को तोड़ दीजिए। ठीक है, हमने इसे तोड़ दिया। ये देखिए, ये ए है, ये डी है और ये बी है। इतना आपको समझ में आ गया। ये एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल यहाँ टूटा है, ये हमने इसे भी तोड़ दिया। तो यहीं पे ए है, यहाँ पे डी है और इधर सी है। हो गया ना 2 ब्रेक। चलिए इसी को हमको कॉन्ग्रेंस करना है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सेकंड ट्रायंगल ए डी सी। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट तो हमें 2 साइड दिए हैं, तो लिख लीजिए। फर्स्ट है आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, फर्स्ट हो गया। ये कहाँ से हमने प्राप्त किया, गिवन है, ये तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड में आते हैं। अब देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, ट्रायंगल यहाँ से ब्रेक हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रायंगल ब्रेक हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ बोलते हैं 60 डिग्री है, कितने डिग्री, 60। अब इसे हम बाइसेक्ट करें, एकदम इक्वल बाइसेक्ट करें, तो बताइए ये कितना डिग्री होगा। तो 60 भी तो बाइसेक्ट होगा ना, तो 60 का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। तो मतलब ये एंगल 30 हुआ और इधर का एंगल कितना हुआ, 30। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। मतलब थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये आपका 30 हुआ, ये भी आपका 30 हुआ, तो दोनों इक्वल है ना। तो बस वही तो लिखना है, तभी तो हम साइड एंगल साइड बता पाएंगे ना। हमें एंगल भी तो चाहिए और एंगल सिर्फ एक ही जगह है। तो कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए डी। और याद रखिएगा, जब भी एंगल लिखेंगे, जिस एंगल के बारे में आप बता रहे हैं उसका नाम सेंटर पे होना चाहिए। बी ए डी, देखिए सेंटर पे है, यहीं पे ही होना चाहिए, आप इसे बी डी ए नहीं लिख सकते। इक्वल टू सेकेंड सी ए डी, एंगल सी ए डी। और रीजन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी को कट किया है ना, तो ये हो गया। देखिए ए ही बीच में है, सिंपल। अब थर्ड आपका कौन सा साइड इक्वल है, इसमें गौर से देखिए, ए बी ए सी की इक्वल हो, ऐसा कौन सा साइड है देखिए जो एक जैसा दिख रहा हो। अब बी डी डी सी नहीं दिख रहा है ना, ए डी देखिए दोनों साइड है ना, ए डी, ये देखिए इधर भी ए डी है इधर भी है, तो भाई ये तो कॉमन हो गया।
दोनों साइड है ना, देखिए हमने ब्रेक किया है ट्रायंगल, दोनों में एडी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई ये एडी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 10 होगा। तो एडी इक्वल टू एडी मीन्स कॉमन साइड्स। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 3, और ये हुआ आपका सेकंड का आंसर, क्योंकि कॉन्ग्रेंस है या नहीं हमें ये भी तो बताना है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, ए डी बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी। सिंपल, किस रीजन से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंस। अगर कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल, तो समझ जाए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और फिर सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अगर बी डी और डी सी भी पूछा जाए तो ये भी इक्वल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंस की, फिर सभी कुछ इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए थर्ड भी देखते हैं। इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी? बिल्कुल सभी एंगल इक्वल होंगे। देखिए बी सी कोरोस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? देखिए ये इधर मुंह फेरा हुआ है तो ये भी इधर मुंह फेरा हुआ, जैसे नहीं कोई दो लोग नाराज हो तो इधर मुंह इधर फेस कर लिए, एक इधर फेस कर लिया, तो दोनों इस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है ना। इधर अगर 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो यस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। लेकिन हमने किस रीजन से लिखा? तो रीजन क्या है? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT। क्लियर? ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जांपल 8। इन द एडजॉइंट फिगर AB एंड CD टू लाइन्स है। लाइन्स ही समझ लीजिए, लाइन सेगमेंट ले लीजिए। AB एक लाइन सेगमेंट है और CD एक लाइन सेगमेंट है। दोनों बाइसेक्ट हैं कहाँ पे? O पे। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट O पे है। तो स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स किसके? AOC। गौर से देखिएगा, AOC। और सेकंड क्या है? BOD। BOD। अब इसे BOD ही क्यों बोला गया? सब में आपका रीजन है, वही तो आपको यहाँ पे देखिए डिस्कस भी किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंस है DOB के कि BOD? अब देखिए थोड़े से नेम में कितना डिफरेंस है, चलिए चेक करते हैं। ओके, हमें ये चेक करना है कि AOC जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOC का कॉन्ग्रेंस होगा कौन? हमें ये चेक करना है। एंड कौन सा ट्रायंगल है जो इसका कॉन्ग्रेंस होगा? तो चलिए आपको एक प्रैक्टिकल देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, मिरर में अपना चेहरा देखते होंगे, बिल्कुल देखते होंगे। अगर आपने लेफ्ट हैंड रेज किया, मतलब उठाया, देखिएगा आईने में, अगर आप ये हैंड उठाएंगे तो आपको मिरर में कौन सा हैंड नज़र आएगा? ये हैंड, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। तो ये बताइए, हम स्टार्ट अगर यहाँ से करें AOC, गौर से देखिएगा हम पेन कैसे चला रहे हैं, AOC हम इधर जा रहे हैं, तो देखिए ये इसका अपोजिट है कि नहीं है? हाँ या ना? है अपोजिट। तो अगर हम इस पॉइंट से चलेंगे तो श्योर है ये ट्रायंगल किधर से चलेगा? यहाँ से तो नहीं चलेगा ना, वो यहाँ से चलेगा। कहाँ से चलेगा? यहाँ से। सिंपल सी बात है भाई। आप एक मिरर ले लीजिए, अगर आप लेफ्ट साइड से चलेंगे तो आपका मिरर इधर से, ये हाथ आप उठाएंगे तो आपका आईने में ये हाथ दिखेगा। तो एक दूसरे का अपोजिट हुए नहीं हुए? जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे नवोदय वगैरह की, तो आप देखे होंगे मिरर वाले क्वेश्चंस आते होंगे, जो पिक्चर्स होते होंगे, कैसे पिक्चर है, यहाँ पे ये है तो एक मिरर यहाँ रख दें तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो श्योर है कि इसका इमेज ये आपका यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे बनेगा। सिंपल वही बात है, इसी को ही देख लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए ए से स्टार्ट किया था, AOC गया, तो श्योर है ये डायग्राम जो अपोजिट साइड है वो B से चलेगा, BOD, ना कि DOB। DOB रॉन्ग है, जो आपका A स्टेटमेंट है DOB वो रॉन्ग है। एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, BOD। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए ना, ये इधर है, इसका अपोजिट इधर है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे कि एग्जांपल है, एक ही साइड तो नहीं है ना ये ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल अगर हम ऐसे बनाएं तो इसका सिमिलर क्या होगा? उसके बगल में होना चाहिए। और अगर यही ट्रायंगल का हम यहाँ ट्रायंगल कर दें तो इसके सिर में, तो बताइए एक दूसरे का अपोजिट है नहीं है? यहाँ पे एक मिरर कर लीजिए, अगर ये एंगल पूछेगा तो इसका एंगल ये वाला होगा कोरोस्पोंडिंग, क्योंकि अपोजिट है। सिंपल।
तो वही आपको समझा रहे हैं कि अगर ए पॉइंट से चल रहा है ए ओ सी, तो श्योर है वो अपोजिट चलेगा बी ओ डी। तो यहाँ पे हम सेकेंड ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बी ओ डी, क्योंकि ए नंबर जो डी ओ बी है वो रॉन्ग है, तो आपका बी ही सही है। अब चलिए चेक करते हैं थ्री साइड्स, क्योंकि कॉन्ग्रेंस भी तो करना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, ओ ए ओ बी की इक्वल है, तो लिख लीजिए इक्वल टू ओ बी। ये कहाँ से आया, गिवन है भाई, ये आपका सिंबल ही बना है, ये देखिए बुक में। सेकंड ये डबल, लेकिन पहले एंगल तो देख लें। तो आप 7th क्लास में लाइन एंड एंगल्स तो पढ़े होंगे, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया। क्या बनाए थे कि अगर टू लाइन बाइसेक्ट होती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं। किस रीजन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मालूम है, बिल्कुल मालूम होगा। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या नेम लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, जैसे ये दे लिखा है इसी को आप सेम यहाँ कर दीजिए, बस वो ट्रायंगल हटा दीजिए। इधर से बी ओ डी, बी ओ डी किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल। अब ये हो गया, और थर्ड आपका ऑलरेडी दिया है ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये भी आपका क्या है, गिवन। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, बी ओ डी, किस रीजन, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रेंस, क्लियर। तो ये आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। आप सीधे लिखिए हैंस पी, जो आपका बी नंबर है, ट्रायंगल ए ओ सी एंड कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ओ डी इज ट्रू, बी इज ट्रू, सिंपल। और कुछ भी आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको राइट करना है कि किस रीजन से हमने किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए फॉल बी, क्योंकि ए का अपोजिट बी पे है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए फॉल्स ऑन बी एंड सी फॉल्स ऑन, अब देखिए सी कहाँ पे है, डी पे है, ऑन डी, एंड ओ तो अपनी जगह में रहेगा, नो प्रॉब्लम, ओ फॉल्स ऑन ओ। तो ये पेयर हो गए बी के लिए। सो स्टेटमेंट ऑफ बी is true, simple. So all exercise has completed. Thank you, have a nice day.